ऐसा इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्टिंग से ही ट्रेडर्स उसको यूज कर रहे हैं, उसका नाम है बॉलिंजर बैंड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। आज हम डिस्कस करेंगे बॉलिंजर बैंड क्या होता है और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। बॉलिंजर बैंड दो तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसे। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु बाय अपसर्च। दोस्तों, अभी तक हमने इस चैनल पे बहुत सारी सीरीज करी है, कुछ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को लेकर, तो कुछ बेसिक्स ऑफ कमोडिटी मार्केट को लेकर, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के अराउंड और कुछ डेरिवेटिव मार्केट पे, फ्यूचर्स मार्केट पे, ऑप्शंस मार्केट और कुछ एफएनओ मार्केट के ऊपर, जहां पर हमने फ्यूचर्स के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया है और ओपन इंटरेस्ट में भी हमने बहुत सारी बात करी है। दोस्तों, अगली वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो इनडिस्पेंसेबल पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस जो मोर देन 100 से मार्केट में परसिस्ट करता है, लोग इसको यूज कर रहे हैं, लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसकी इनडिस्पेंसेबल पार्ट है, जैसे कि ट्रेंड लाइंस, जैसे डाउ थ्योरी जो कहती है हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। वहीं एक और कॉन्सेप्ट आता है मूविंग एवरेज का, जो कि टेक्निकल एनालिसिस की बहुत स्टार्टिंग के टाइम से यूज हो रहा है। वहीं दोस्तों, मूविंग एवरेज से ही डिराइव हुआ एक ऐसा इंडिकेटर है जो अगेन टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्टिंग से ही ट्रेडर्स उसको यूज कर रहे हैं, उसका नाम है बॉलिंजर बैंड। कुछ लोग इसको बॉलिंजर बैंड के नाम से बुलाते हैं और कुछ लोग बॉलिंगर बैंड के नाम से बुलाते हैं और बीबी के नाम से भी इसको बुलाया जाता है और बीबी के साथ इसके पैरामीटर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो इनमें से कोई भी वर्ड मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, लेकिन आप जिस मर्जी नाम से बुलाइए, इसकी इंपॉर्टेंस में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम इंडिकेटर्स हैं जो ट्रेंड फाइंड आउट करने के साथ साथ रिवर्सल दोनों चीजों में एक साथ यूज किए जा सकते हैं। उनमें से एक है बॉलिंजर बैंड। दोस्तों, मैं आपके साथ इस वीडियो सीरीज में 3 टॉपिक कवर करूंगा। पहला, आज हम डिस्कस करेंगे बॉलिंजर बैंड क्या होता है और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। सेकंड वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये हमें क्या क्या चीजें डिपिक्ट करके बता सकता है और कितने अलग अलग तरीकों से आप बॉलिंजर बैंड को यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों, थर्ड वीडियो में हम चलेंगे जहां पर हम बॉलिंजर बैंड के ऊपर बेस्ड एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे। बॉलिंजर बैंड किस तरीके से आपके लिए अच्छे, रादर आई वुड से बहुत ही एग्जाम्पलरी ट्रेड जनरेट कर सकता है, ये सारी चीजें हम इन 3 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर सीरीज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चलूंगा अपने ब्रोकर टर्मिनल पे। आप चाहे तो ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टिंग.com कुछ भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहां पर अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे आ जाता हूं। मेरे सामने एक स्टॉक का चार्ट अप्लाई हुआ है और यहाँ पे एक वीकली चार्ट है। इंटरेस्टिंगली, बॉलिंजर बैंड हर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर इंडिकेटर, ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे बेहतरीन सक्सेस रेट आता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं कि बॉलिंजर बैंड मुझे बताता क्या है। तो यहां पर मैं अप्लाई करता हूं मूविंग एवरेज। ये रही मूविंग एवरेज और मैं इसके पैरामीटर को यहां पर चेंज करके कर देता हूं 20 पीरियड मूविंग एवरेज। तो दोस्तों, 20 पीरियड मूविंग एवरेज, एज यू माइट बी अवेयर, ये मुझे बताती है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म व्यू कैसा है। अब ये तो रही मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज की डायरेक्शन मुझे बता रही है कि यहां पर ट्रेंड बुलिश है, यहां पर ट्रेंड फ्लैट है, यहां पर ट्रेंड वापस बुलिश हो गया, यहां पर ट्रेंड डाउन हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए कि प्राइसेस मोस्टली 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास रह सकते हैं। यहां पर भी आप नोटिस कीजिए प्राइसेस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा दूर यहां पर चले जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी इस तरीके से ऊपर चले जाते हैं और कभी इस तरीके से नीचे चले जाते हैं। तो जॉन बॉलिंजर, जो कि बॉलिंजर बैंड के मेकर है, क्रिएटर है, उन्होंने क्या बोला कि प्राइसेस मोस्टली 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास रहते हैं, लेकिन इससे थोड़ा बहुत डेविएट हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की डेफिनेशन भी यही कहती है। प्राइसेस अपने मीन के आसपास, अपने एवरेज के आसपास फ्लक्चुएट करते रहेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की डेफिनेशन ये कहती है कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में, मीन के अराउंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 68% एरिया कवर होता है। मतलब जो भी आपका मीन चल रहा है, 68% का जो डेटा है पूरे के पूरे डेटा सेट का, 68% जो डेटा है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रहता है। वहीं पर अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो मोर देन 95% डेटा आपका 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में कवर हो जाता है और 99% से ज्यादा डेटा, रादर ऑलमोस्ट 100% डेटा, प्रिसाइजली 99.72% डेटा आपके 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में कवर हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम केस हो सकता है। तो यहां पर हम सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो बॉलिंजर बैंड कहता है कि 95% केसेस में, रादर 95.44% केसेस में, आप जिस भी स्टॉक के प्राइसेस की बात कर रहे हैं, आप जो भी कमोडिटी या करेंसी ट्रैक कर रहे हैं, 95.44% डेटा 20 पीरियड मूविंग एवरेज की
टू स्टैंडर्ड डिवीजन में कवर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं वो क्या कहने की कोशिश करता है। तो यहां पर हम चलते हैं दोबारा चार्ट्स की तरफ। यहां पर आप नोटिस कीजिए मैंने इंडिकेटर लगाया बॉलिंजर बैंड, तो आप देखिए मेरी जो पिछले वाली मूविंग एवरेज थी वो छुप गई है, वो सुपर इंपोज हो गई है। एज यू कैन सी, मैं अगर इस वाली का कलर रेड भी कर देता हूं और मैं इसको डार्क कर देता हूं, आपको पीछे वाली मूविंग एवरेज बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, जो कि एक्चुअली में अगर मैं यहां पर बॉलिंजर बैंड को हाइड भी कर दूं तो आप देखिए अब पीछे की लाइन आपको ब्लू कलर की दिख रही है, लेकिन मैं जैसे ही बॉलिंजर बैंड को यहां पर विजिबल बनाता हूं, जो पिछले वाली हमारी लाइन थी वो इससे छुप जाती है। तो यहां पर बॉलिंजर बैंड की बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ जाती है कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज और इसके बियॉन्ड अगर आप देखें तो टू स्टैंडर्ड डिवीजन का डेटा यहां पर कवर हो रहा है। मतलब इस रेंज में टेक्निकली अगर आप देखें तो 95.44% टाइम्स मार्केट जो है, या जिस भी आप स्टॉक की, जिस भी कमोडिटी, जिस भी करेंसी की बात कर रहे हैं, 95.44% टाइम्स प्राइसेस आपके इस रेंज के अंदर ही रहने वाले हैं, इस रेंज के बियॉन्ड नहीं जाते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर हम इस स्टैंडर्ड डिवीजन को यहां पर इंक्रीज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी सेटिंग में गया और मैंने इसको यहां पर कर दिया 20 की जगह 3, तो आप नोटिस कीजिए ये बैंड इतने वाइड हो जाते हैं दैट देयर इज लेस देन 1% चांस के प्राइसेस इसके बियॉन्ड जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉलिंजर बैंड क्या बताता है। मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर निफ्टी 50 का चार्ट अप्लाई किया, आप यहां पर भी देखिए 99.72% केसेस में सिर्फ इस वाले वीक में ये बियॉन्ड गया था। उसके बाद जो आपको आज ये लेटेस्ट कैंडल दिख रही है ये एक्चुअली में उसके बियॉन्ड नहीं गया है। ये आज मॉक ट्रेडिंग चल रही थी। आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीकेंड पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहां पर आपका इस वाली कैंडल को इग्नोर कर देते हैं। बाकी पूरा टाइम आप नोटिस कीजिए पिछले अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 साल का डेटा हमारे सामने लगा हुआ है, इसमें सिर्फ एक बार बॉलिंजर बैंड को इसने यहां पर टच किया है। तो यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि बॉलिंजर बैंड दो तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कैसे। अभी के लिए अगर हम इस मूविंग एवरेज को यहां से हटा देते हैं तो आप यहां पर नोटिस कीजिए हमें यहां पर 3 लाइंस दिख रही हैं। एक है सेंटर वाली लाइन जो कि बॉलिंजर बैंड की मेन लाइन है और उसके बियॉन्ड है आपके 2 बैंड्स। अब यहां पर देखिए किस तरीके से बॉलिंजर बैंड आपकी हेल्प करता है। तो यहां पर नोटिस करते हैं इस बॉलिंजर बैंड में अगर हम स्टाइल में जाकर अपर और लोअर बैंड को हटा देते हैं और हम यहां पर सिर्फ ये लाइन रखते हैं, तो आप ये नोटिस कीजिए जब तक बॉलिंजर बैंड की सेंट्रल लाइन, तो बहुत सारे लोग इस सेटअप को यूज करते हैं, इस थॉट प्रोसेस को यूज करते हैं, जब तक आपकी बॉलिंजर बैंड की सेंटर लाइन जब तक वो अपवर्ड पॉइंटिंग है, इसका मतलब यह है कि जो भी प्रोडक्ट आप यहां पर ट्रैक कर रहे हैं वो अप ट्रेंड में है। और जब ये सेंटर वाली लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब आपकी मार्केट, आप जो भी प्रोडक्ट ट्रैक कर रहे हैं वो आपका डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। यहां पर देखिए आप वीकली चार्ट देख रहे हैं, आप इसको छोटे पीरियड में भी अगर ले आएंगे, फॉर एग्जांपल 1 डे चार्ट पे देखिए, जब ये यहां से इसने अपनी डायरेक्शन को बदला तब से लेकर अब तक ये जो प्रोडक्ट में देख रहा हूं दिस रिमेन्ड सिग्निफिकेंटली डाउन। यहां से प्राइसेस में आपको ब्रॉडली वीकनेस ही देखने को मिली थी। ये चीज आप निफ्टी के अलावा अगर किसी स्टॉक में भी चेक करना चाहें, आप यहां पर नोटिस कीजिए यूपीएल में यहां पर जब ये मार्केट फ्लैट थी तो बॉलिंजर बैंड की सेंटर लाइन फ्लैट थी। जब ये लाइन यहां से ऊपर जाना शुरू हुई तो मार्केट ने यहां पे अप ट्रेंड पकड़ लिया, और जब उसके बाद ये नीचे जाना शुरू हुई तो मार्केट ने यहां पे डाउन ट्रेंड पकड़ लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों दूसरा और जो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मेथड जो बॉलिंजर बैंड में लोग यूज करते हैं वो है इसका अपर और लोअर बॉलिंजर बैंड, जहां पर मैं इस लाइन को हटा देता हूं। अब आप यहां पर देखिए ऐसे बहुत ही कम एरियाज होते हैं जब मार्केट इस लेवल के बियॉन्ड जाती है। आप यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह पे गई, फिर इस जगह पे गई, उसके अलावा यहां पर एक कहीं पर भी नहीं गई जहां पर वो बैंड से बाहर जाके टच हुई हो, जहां पर उसने बैंड को ब्रीच किया हो। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, क्योंकि मैं यहां पर 20,3 बॉलिंजर बैंड यूज कर रहा हूं, तो जो 3 पैरामीटर है इसका मतलब ये होता है 3 स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका मतलब देयर आर ओनली 0.28% चांस, ओनली अ मेयर 0.28% चांस के प्राइसेस इसके बियॉन्ड रुक सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस यहां से वापस आएंगे, और यहां पर जब ये लोअर बैंड टच करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइसेस यहां से ऊपर जाएंगे। मैं अभी भी यहां पर चांसेस बोल रहा हूं, कोई श्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि यह भी हो सकता है कि बॉलिंजर बैंड खुद भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसके चांसेस उतने ज्यादा हाई नहीं होते हैं। ज्यादा हाई चांसेस इसी चीज के होते हैं कि प्राइसेस यहां से रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स हियर। यहां पर मारुति सुजुकी की वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो यहां पर प्राइसेस ने सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गई। यहां पे प्राइसेस ने सस्टेन नहीं किया, प्राइसेस ऊपर चले गए। यहां पर भी सस्टेन नहीं किया, प्राइसेस यहां पर भी नीचे आ गए थे। अब दोस्तों एक और यूज जो सेंटर वाली लाइन का होता है वो ये होता है कि
अगर आप इसको ऊपर के लेवल से शॉर्ट सेल कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या करना है, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो तो मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है और किस थॉट प्रोसेस से यूज किया जा सकता है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर जब कभी भी प्राइसेस ऊपर गए और आपने शॉर्ट सेल किया, शॉर्ट सेल करने पर आपका पहला टारगेट ये सेंटर लाइन होती है। ऑल्दो इस केस में कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला होगा, लेकिन यहां पर आप नोटिस कीजिए, अगर आप यहां पर बाय करते तो यहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला होता। तो दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन को क्लब करके मैं आपको पीछे चल के कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। सेम मारुति सुजुकी के चार्ट में आप यहां पर देखिए, ये उसके ऊपर गया, यहां पर अगर समहाउ बेस्ड ऑन सम ट्रेडिंग सेटअप अगर हम शॉर्ट सेल करेंगे तो ये मेरा टारगेट आ गया। उसके बाद मार्केट यहां पर वापस ऊपर गई, बेस्ड ऑन सम ट्रेडिंग सेटअप मैं यहां पर शॉर्ट सेल करूंगा, मेरा टारगेट फिर दोबारा से आ गया। बेस्ड ऑन सम ट्रेडिंग सेटअप अगर मैं यहां पे शॉर्ट सेल करता, मेरा टारगेट दोबारा से आ गया। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स, रादर आई वुड से मेनी टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप अगर बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं, प्राइसेस अगर अपर बैंड के बियॉन्ड चले जाते हैं, आपको यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और आपका टारगेट रहेगा सेंटर वाली बॉलिंजर बैंड की लाइन। और अगर प्राइसेस शार्पली नीचे गिर जाते हैं तो आपको यहां से समहाउ कोई बाय सिग्नल ढूंढना है और आपका टारगेट रहेगा सेंटर वाली बॉलिंजर बैंड की लाइन। तो दोस्तों, बॉलिंजर बैंड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। बॉलिंजर बैंड को ट्रेड करने के मैंने आपको दो तरीके बताए। आप सेंटर लाइन की डायरेक्शन को देखकर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट में रिवर्सल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर जाने पर बेचने का काम करना है, नीचे आने पर खरीदने का ट्रेड ढूंढना है। एग्जैक्टली किस लेवल पर क्या करना है ये मैं आने वाली वीडियोस में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में डिस्कस करने वाला हूं। अभी हम स्टार्टिंग के दो वीडियोस में सारी एप्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हमने देखा कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है और ये किन दो तरीकों से काम कर सकता है। तो दोस्तों, जल्दी मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगी थर्ड वीडियो, जहां पर मैं आपके साथ बॉलिंजर बैंड की एक यूनिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर एक्साइटेड हैं, मैं पर्सनली उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं, और अगर आप भी मेरी तरह उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर एक्साइटेड हैं, तो नीचे कमेंट्स में बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी जरूर लिखिएगा। मैं जल्दी वो स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।